यहाँ पर दूर दराज से यहाँ पर भगत जन आते हैं और अपनी उनकी जो दुख है वो दूर होते हैं। और 8 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है वहां पर यहाँ पर दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड से भी लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी मनोकामना यहाँ पर पूरी की जाती है। और आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उनकी दुख दूर यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की गूंज और मैं मुकेश बंसल। आज मैं एक ऐसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमर ज्योति मंदिर की। मेरे सामने देख रहे हैं आप अमर ज्योति मंदिर, जो फतेहाबाद में अपनी एक विशेष पहचान रखता है, जो 1983 में स्थित हुआ है और इसकी स्थापना डॉक्टर साहब लाल ठक्कर द्वारा की गई है। और इसके पूरे इतिहास की जानकारी हम अंदर चलकर साहब दयाल वधवा जी हैं जो पिछले 41 वर्ष से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में सारी बातचीत हम करेंगे। अंदर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं वधवा जी से कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में। वधवा जी हमसे बातचीत करते हैं। वधवा जी, इस मंदिर के बारे में क्या ऐतिहासिक जानकारी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहले हरियाणा की गूंज से पधारे आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और आज विशेष रूप से आपको बधाई दूंगा कि आज आप इस मंदिर के लाइव मेंबर बने हैं, इसके लिए भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वधवा जी बताइए, झूलेलाल बाबा जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, विराजमान है, तो इसके बारे में क्या विशेष बात क्या है? झूलेलाल जी का जो इतिहास है, झूलेलाल जी सिंध प्रांत में नसरपुर शहर है, नसरपुर गांव था उस समय में, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। वहाँ पर एक मुसलमान बादशाह था, मर्क शाह नाम का, बादशाह का नाम था मर्क शाह। और वो कट्टर बादशाह था, कट्टर मुसलमान था। जो वहाँ कट्टरता आती है वहाँ हमेशा आतंकवाद आता है जी। और इतना कट्टर था कि उसने एक दिन ऐसा नियम बनाया कि हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था। और इतिहास ये कहता है कि एक दिन तो ऐसा आया कि 50 मन वो जनेऊ इकट्ठे करता था हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमान बनाता था। आखिर में कभी भी कोई ऐसी घटना होती है जहाँ भी कहीं आतंकवाद या कहीं जोर जबरदस्ती होती है तो लोगों में एक दिन बगावत आती है जी। लोग इकट्ठे हुए और सिंधु दरिया के किनारे जाकर के उन्होंने जल भगवान की, वरुण भगवान की पूजा की जी। तो पूजा वरुण भगवान की, एक सवाल आप शायद पूछोगे कि जल की क्यों की जी। तो वहाँ के जो लोग थे सब व्यवसायी लोग थे, व्यापारी लोग थे, और वहाँ का जो व्यापार होता था वो जल मार्ग से ही जाते थे। जब वो जल मार्ग से जाते थे तो उनकी स्त्रियां जो है वो जल भगवान को सुबह शाम जाके पूजा करती थी कि भगवान हमारे पति, हमारे संबंधी जो बाहर विदेश गए हैं वो सही सलामत घर वापस लौटे। वही उनका एक संचार का माध्यम होता था। तो इसलिए वो जल की पूजा करते थे। जल के किनारे जाकर के उन्होंने तपस्या की। 7 दिन तक तपस्या चलती रही। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि आप लोग जाइए और बादशाह को बोल दे कि आज से ठीक 7 दिन बाद हम लोग आ रहे हैं और रतन राय जी के घर, माता देवकी के यहाँ हम अवतार ले रहे हैं और हम आकर के इसका जवाब जो है बादशाह को देंगे।
तो जब उन्होंने जाके बादशाह को कहा तो बादशाह कहने लगा, पहले तो बादशाह बोला जी क्या करेंगे, इनके पीर पर जो भी आएंगे वो क्या करेंगे। पर कुछ लोगों का ये सुझाव मिला भी कोई बात नहीं, 7 दिन की तो बात है, 7 दिन देख लो। ठीक 7 दिन बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया शुक्रवार का दिन और सायंकाल, कहते चंद्र दर्शन का समय था, चंद्र दर्शन हो रहे थे, उसी समय झूलेलाल जी प्रकट हुए। वहाँ आके उन्होंने उनके घर में बालक रूप में अवतार लिया। तो ये चर्चा रात रात में पूरे शहर में फैल गई, बादशाह तक पहुंची। सुबह बादशाह ने अपने एक अय्यो नाम का वजीर था, उसको भेजा कि आप जाइए और उस बालक को वहीं ख़त्म कर दीजिए, देखिए क्या है और उसको वहीं ख़त्म करके आ जाइए। वजीर ने क्या किया, एक फूल के अंदर विष रखा, विष मीन जहर रखा, और वो फूल को लेकर के आ गया कि मुझे भी बालक के दर्शन करने हैं, जो आपके पैगंबर है मुझे भी उसके दर्शन करने हैं। तो लोगों ने कुछ इतराज़ भी उठाया, पर बादशाह था, बादशाह का वजीर था, बिना नहीं कर पाए। जब वो अंदर गया और उसने वो जैसे ही कहते फूल रखा, तो इस यहाँ से कहता है कि वो बालक जो है वो उसको दाढ़ी वाले ये जो बाबा जी हैं इस रूप में प्रकट हुए जी। असल में इनकी जो जीवनी है, इनकी लीला जो है 13.5 साल ही रही है संसार में, ये तो रूप इन्होंने दिखाया है। इसी से इनका नाम जो है उदय चंद रखा गया था। जन्म नाम उदय चंद था क्योंकि चंद्र उदय के समय पैदा हुए थे। और उसके बाद इनके नाम उडेरो लाल, झूले लाल, अमर लाल, और मुसलमान लोग भाई तो आज भी इसका जो नाम है जिंदा पीर, ख्वाजा पीर। आप लोगों ने शायद सुना हो, यहाँ जो जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं या दरगाह है, वहाँ पर अगर कोई आपने देखा होगा, अंदर जाके तो मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरा जाना नहीं, पर उनके जो निमंत्रण आते हैं कार्ड, उसके ऊपर ख्वाजा पीर के नाम से झूलेलाल जी का चित्र लगा होता है। वो आज भी ख्वाजा पीर के नाम से मानते हैं, इसलिए इनका नाम अमरलाल जी है। जी जी वधवा जी, बहुत बढ़िया। एक और वधवा जी, मैंने सुना है कि इस मंदिर में लगभग सभी देवी देवता विराजमान है, ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल सभी हैं जी। भगवान झूलेलाल जी हैं, राम दरबार है, लक्ष्मी नारायण जी हैं, अपना राधा कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, माता शेरा वाली है। तो वधवा जी, क्यों ना हम चलते चलते आप हमें दर्शन भी करवा दें, ताकि हमारे दर्शकों को भी एक मंदिर, एक छत के नीचे सभी देवी देवता विराजमान है, तो हम साथ साथ चल के दर्शन भी कर लेते हैं जी। राम दरबार, ठीक है, राम दरबार जी, हनुमान जी हैं जी, ये श्री रामचरितमानस का यहाँ जो पाठ चलता रहता है जी। हनुमान जी, ये हनुमान जी है, ठीक है जी। हाँ जी। ये हमारे इस मंदिर के संस्थापक गुरु जी जी, ब्रह्मलीन ठक्कर बाबा डॉक्टर श्री साहिबलाल जी, जिनका आशीर्वाद और जिनका मार्गदर्शन आज भी हमें, भले शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, पर इनका मार्गदर्शन आज भी हमें मिलता रहता है। इनके पूज्य पिताजी महंत श्री ईश्वरलाल जी, तो इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की। 1983 में इन्होंने ही इस की थी, इस पौधे को लगाया था। और उस समय कार्यक्रम ये था कि एक मूर्ति लगा करके और इस मंदिर को जो है वो चलाया जाए। पर बाबा जी की कृपा हुई तो सभी देवी देवता यहाँ मंदिर में विराजमान हो गए हैं। ये सब उन्हीं की कृपा है, और उनका जो पौधा लगाया है आज तो एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। जी वधवा जी, और भी कोई मंदिर यहाँ पर आप ऊपर भी बता रहे हैं, ऊपर भी हैं, उनको भी हमें भ्रमण करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। हाँ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी। वेद व्यास जी, ये भी एक मतलब लेखक हुए हैं। गुरु वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवत भी लिखी है। महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का गठन किया था, और वाल्मीकि रामायण का जो लेखन हुआ था वो भगवान राम के अवतार से पूर्व हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बाद में लिखी है, पर इन्होंने पूर्व में ये रामायण रामचरितमानस का कर दिया गया था कि भाई ऐसा कुछ होना है। 8 अप्रैल को यहाँ पर स्वामी राम सुखदास जी, जो कि अपना कपाल मोचन धाम से पधार रहे हैं, उनके साथ साध्वी जी पधार रही हैं, और यहाँ से स्थानीय वक्ता भी होंगे, और सरल म्यूजिकल ग्रुप उसमें साथ देगा। और
इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये झूलेलाल जी का अवतार दिवस है, इसके अंदर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली सभी जगह से लोग जुड़े हुए हैं, इस गुरु घर के अनुयायी हैं, वो सभी को निमंत्रण भेज दिए गए हैं, वो सभी पधारेंगे। जी, एक बताओ जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जो इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए क्या सिर्फ कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन में सहयोग कर रहा है? इस संस्था को जलाने के लिए सबसे पहले तो गुरु माता प्रकाश देवी जी ठक्कर, जो कि गद्दी नशीन हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, उनका दिशा निर्देश मिलता रहता है। इस संस्था के प्रधान श्री मेरचंद जी गिलोत्रा, सीनियर उप प्रधान यश कुमार जी बजाज, उप प्रधान श्याम सुंदर जी बागला, महासचिव अशोक कुमार जी बागला, कोषाध्यक्ष जय गोपाल जी बागला, और विशेष रूप से मैं कहूँगा यहाँ बैठे हमारे चेतन दास जी बजाज, जो कि इस संस्था के, मैं इनको हनुमान जी की उपाधि देता हूँ, प्रोजेक्ट चेयरमैन भी हैं, और क्या कहूँ मैं, ऑलराउंडर हैं जी। प्रोजेक्ट चेयरमैन तो हैं ही, उसके साथ कोई भी कार्य कहते हैं तो वो बजाज साहब के जिम्मे होता है, वो ही करते हैं। चेतन जी भी आ गए हैं, उनसे बात कर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मतलब आज कलयुग के हनुमान की संज्ञा आपको दे दी गई है, क्या क्या? ऐसे ही मेरा बड़प्पन कर रहे हैं जी, बाकी हम तो सेवा के लिए जा रहे हैं। बस हमारी तो यही भावना है कि मंदिर का कोई काम हो पहले वही करो, बाद में। जी जी, बताइए जी, जो प्रोग्राम चलेगा वो 8 तारीख का कितने दिन चलेगा और क्या क्या उसमें क्या प्रोग्राम रहेगा? 8 तारीख को प्रातःकाल श्री रामचरितमानस का सामान्य पाठ रखा जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी गोय, अपने मित्तल प्रॉपर्टी डीलर, प्रमुख समाज सेवी, वो मुख्य अतिथि होंगे, उनके द्वारा ही पूजन किया जाएगा। और सायंकाल ध्वजारोहण, 4:30 बजे ध्वजारोहण होगा, जिसमें मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश जी चुग, जो कि ऑल इंडिया रोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के जिला अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो होंगे। और भी शहर से गणमान्य लोग पधारेंगे। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस बारे में कि यहाँ के जितने भी जन नेता, भले उसमें प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, भले बलवान सिंह दौलतपुरिया, या जो भी नेता आए हैं, वो समय समय पर यहाँ पर दरबार में मान्यता मान करके कार्यक्रम चुनाव के समय, और कुछ लोग तो क्योंकि उस टाइम आचार संहिता लगी होती है, वो अकेले अकेले आकर के रात्रि के समय में, भाई प्रहलाद सिंह तो जब चुनाव जीते थे जिस वर्ष, रात्रि को आए यहाँ। जब मुझे सुबह पता लगा तो मैंने कहा भाई साहब आप बताते तो कम से कम पहुँच जाते। बोले जी एक तो समय नहीं था, दूसरा आचार संहिता लगी हुई थी, तो दिन के समय में थोड़ा सा दिक्कत आती थी। रात को गए, हमने अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने थे, और उन्होंने जो भी यहाँ मन्नत मानी मुझे नहीं पता, पर जब वो चुनाव जीते तो उन्होंने सबसे पहले आकर के यहाँ दी। मैं वो राशि नहीं अनाउंस करूँगा क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप में दी है, तो वो गुप्त ही होता है। उन्होंने कहा दी है, मैं उस दिन रात को बोल गया था, और ये मेरी तरफ से यहाँ जो है भेंट कर दी जाए। जी बताओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुजारी जी भी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि जो यहाँ पर इतने भगत जन आते हैं, जैसे बता जी ने बताया, तो कितनी मान्यता है और लोगों की इच्छाएं कितनी पूरी होती हैं यहाँ पर? अमरलाल बाबा लाल के दरबार में जो भी दुखी आता है और सच्चे दिल से अगर यहाँ प्रार्थना और नर्म निवेदन करता है, उसकी कामना बाबा पूर्ण करते हैं। साक्षी में कई लोगों का आए हैं और उनकी मन्नत पूरी हो गई है। वो आकर के श्रद्धा से बाबा का प्रसाद चढ़ाए हैं और मन्नत किया है कि मेरी मनोकामना पूर्ण किया बाबा, और बाबा के चरणों में कोट कोट प्रणाम करके जा रहे हैं। जनता जो भी आता है सच्चे दिल से अपनी मन्नतें मांगता है, उसकी बाबा पूरा करते हैं। अमरलाल बाबा हमेशा उसकी सुनते हैं। वो दीन दुखियों के सहारे हैं। कहीं से थक हार के आओ, बाबा के शरण में आ जाओ, बाबा उसका मनोकामना पूर्ण करेंगे और उसका पूरा कार्य सिद्ध करेंगे। वधवा जी, 8 अप्रैल को मंदिर प्रांगण में इतना भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें दूर दराज से भक्त जन आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और दूसरा, क्या अपील करना चाहते हैं भक्त जनों से? जो 8 अप्रैल को कार्यक्रम हो रहा है, ये 10 अप्रैल को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन श्री झूलेलाल जी का अवतार दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में 8 तारीख को प्रातः श्री रामचरितमानस का सामान्य पाठ और सायंकाल
ध्वजारोहण के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा और सायंकाल सत्संग का कार्यक्रम रहेगा। इसी प्रकार 9 तारीख को भी सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम रहेगा और 10 तारीख को बुधवार प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक हवन यज्ञ और उसके बाद प्रातःकाल का सत्र आरंभ हो जाएगा, जो कि सत्संग का कार्यक्रम लगभग 1 बजे तक, जिसमें श्री रामचरितमानस का विश्राम भी होगा, शेषा पूजा भी होगी, जो कि एक विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें ज्योति विसर्जन भी होगी और 1 बजे उसी 2 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम लगभग हो जाएगा और 2 बजे लंगर प्रसाद वितरण होगा, जिसमें पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे श्रद्धालु गणों को निमंत्रित करता हूँ कि सभी आप पधारें और लंगर प्रसाद ग्रहण करें और तीनों दिन सत्संग सुने और अपने जीवन का लाभ उठाएं। शिव परिवार भी यहाँ पर विराजमान है, इसके बारे में? शिव परिवार की भी स्थापना गुरु जी के कर कमलों द्वारा ही हुई थी, ठक्कर साहिब लाल जी के द्वारा ही। बैठे बैठे यहाँ बना था विचार कि जी यहाँ शिव परिवार नहीं है तो शिव परिवार की स्थापना की जाए। तो हमारे मिस्त्री, मैं एक बात उनकी भी कहना जरूर चाहूँगा, सरदार अवतार सिंह जी बिल्कुल अनपढ़ हैं जी। ये पूरा मंदिर उन्हीं की देख रेख में बना है, बिल्कुल अनपढ़ है, परंतु उनका नक्शा जो बनाना है, यहाँ वो आए हुए थे तो गुरुजी मंच से बोले कि भाई ऐसा मिस्त्री जी आ गए हैं, इनके आने के इनसे विचार करते हैं। जब सभा समाप्त हुई तो वो बोले जी विचार क्या करना है, मैंने तो जगह भी बता दी और नक्शा बना दिया, ये लो जी। ये ऐसे स्थापना हुई। ऊपर भी काफी शक्तियां विराजमान है, वहां भी माँ वैष्णो दरबार की क्या मान्यता है जी? जो भी यहाँ आया है उसकी मुरादें माँ ने पूरी की हैं और इसकी बलदेव राज, आप शायद जानते होंगे, सरताज कुल्फी वाले जी, उन्होंने यहाँ बैठे बैठे निश्चय किया था और 19 मार्च को इनकी स्थापना की गई थी। तो वो हर वर्ष 19 मार्च को यहाँ आकर के दीपक जलवाता है जी और पूरे 9 दिन वो इसकी पूजा करता है। अब नवरात्रों में भी है, जैसे पहले नवरात्रि से 9 दिन वो उसकी यहाँ पूजा करता है जी। बड़ी मान्यता है यहाँ पर। और आगे भी चलते हैं हम, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर है जी। यहाँ पर भी जो भी आते हैं उनकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसा मानना भी है और ऐसी लोगों की पूरी होती भी है। और आप इस बार से समय अगर देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं है, सब नजर आ जाएंगे। तो सही जो मैं बात कर रहा था कि अभी सभी देवी देवताएं विराजमान है, ये देखिए राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी जी, ये देखिए आप इधर मीराबाई जी की, हाँ जी मीराबाई जी है जी, इधर साईं बाबा भी है जी, साईं बाबा जी की भी है यहाँ पे हाँ मूर्ति विराजमान। ये मीरा जी जी, माँ अन्नपूर्णा जी जी बिल्कुल, माँ अन्नपूर्णा जी की कितनी सुंदर मूर्ति, कितनी भावुक मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। माँ संतोषी की जी, माँ सरस्वती जी, विद्या की देवी माँ सरस्वती जी। बिल्कुल। वदवा जी ने जैसे बताया था कि यहाँ पे एक छत के नीचे, बहुत कम देखने को मिलता है कि एक छत के नीचे लगभग सभी देवी देवताएं यहाँ पर विराजमान है। बहुत बड़ी बात है ये फतेहाबाद के लिए और श्री अमर ज्योति मंदिर। तो अभी आप सुन रहे थे वदवा जी को, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर दूर दराज से यहाँ पर भगत जन आते हैं और अपनी उनकी जो दुख हैं वो दूर होते हैं। और 8 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है वहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड से भी लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी मनोकामना यहाँ पर पूरी की जाती है। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उनकी दुख दूर यहाँ पर हो जाते हैं। हरियाणा की गूंज के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद।